जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, विद होप क्या बिल्कुल ठीक हैं। आज हम करेंगे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो पीपीएससी में भी आ चुके हैं और एफपीएससी में भी आ चुके हैं और बाकी भी वन पेपर की ज़ीनत बन चुके हुए हैं। तो ज़रा क्विकली लेना है आपने इसको, आजकल कुछ पेपर चल भी रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेक्शन विच इज़ एंटोनिम्स सिनोनिम्स। सो विल स्टार्ट विद द सिनोनिम्स। ठीक है जी। ल्यूसिड हम कहते हैं समथिंग विच इज़ ट्रांसपेरेंट। ऑडेशियस हम कहते हैं समवन हु इज़ बोल्ड। ऑब्स्टिनेट हम स्टबन को कहते हैं, स्टबन जो बात नहीं मानता जनाब, हार्ड टू कन्विंस। और ओबिक्विटस कहते हैं हम समवन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। आपको पता है इसको ओमनी प्रेजेंट भी कहते हैं, ये लफ्ज़ भी आया हुआ है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब कहते हैं एवरीवेयर, तो ओमनी अगर किसी भी लफ्ज़ से पहले आ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा जी समथिंग विच इज़ एवरीवेयर। ओके। फिर इफर्मल हम कहते हैं समथिंग विच इज़ टेम्परेरी। इटर्नल इसका ऑपोजिट होगा। टेसिटन कहते हैं साइलेंट को, someone who does not have so many words to speak। इसी तरह से रेवरेंस हम कहते हैं रिस्पेक्ट को, रिगार्ड को। ये रेवरेंट पर्सनैलिटी जिस तरह होता है। एब्स्ट्रूस हम कहते हैं समथिंग कॉम्प्लेक्स। एनिग्मा हम कहते हैं ना, लफ्ज़ एनिग्मा भी इसमें आ जाता है, एनिग्मेटिक। और एक लफ्ज़ और सुना होगा आपने, डॉगमेटिक, वो और है। डॉगमेटिक हम कहते हैं ब्लाइंड बिलीव करने वाले को। इसका ऑपोजिट होता है स्केप्टिक। स्केप्टिक हम कहते हैं जो हर चीज़ में सवाल उठाए, डाउट करे। फिर इसी तरह से बेलिग्रेंट है जी। बेलिग्रेंट हम कहते हैं समवन हु इज़ एग्रेसिव। और इंसेसेंट कहते हैं कंटिन्यूस। इंसेसेंट रेन हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ फ्लड्स। बिनाइन शरीफ इंसान, जो आप गिर्द गिर्द उसके साथ आप लगा दें, यानी कि जेंटल। इसी तरह से विंडिकेट हम कहते हैं किसी चीज़ को ब्लेम करने को। ठीक है जी। विंडिकेट क्या होता है जी? ब्लेम करना। मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है, अगर मैं इसको कंफर्म कर लूँ तो अफजल रहेगा जी। विंडिकेट क्लियर ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा। फिर जस्टिफाई आ जाएगा, जस्टिफाई। इस पे हम बात कर लेते हैं वैसे थोड़ा सा ना, वी हैव डाउट। ठीक है, बल्कि इसको क्लियर करके ही चलते हैं जनाब। हॉस्पिटल स्टाफ विंडिकेटेड बाय द इंक्वेस्ट वर्डिक्ट। ठीक है, किसी को जस्टिफाई आ सकता है अभी, दैट इज़ फाइन। ब्लेम करना तो नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी पे अगर इल्ज़ाम लगा हुआ है ना, तो उस इल्ज़ाम से उसको आज़ाद कराने का नाम है, तो ये जस्टिफाई बन सकता है। ठीक है। मेटिकुलस हम कहते हैं बच्चों समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डिलीजेंट और केयरफुल। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। पीपीएससी का ये इतना को फेवरेट वर्ड रहा है ना, ओवर अ डेकेड में अगर आप कहूँ तो गलत नहीं होगा। इरेडिकेट हम कहते हैं किसी चीज़ को ख़त्म करना, यानी डिस्ट्रॉय करना। फिर इसी तरह से इधर एक लफ्ज़ छोड़ेंगे हम, सगेशियस। सगेशियस हम कहते हैं, इसके ऑप्शन यहाँ आएंगी, वाइज। सेजेस ऑफ द एजेस के नाम से आपने सुना होगा कुछ ना कुछ। फिर आ जाते हैं लिमेंट कहते हैं मॉर्न करने को, अफसुर्दगी को कहते हैं। एनिग्मेटिक ऊपर हमने देख लिया, इसको कहते हैं मिस्टीरियस, समथिंग कंफ्यूज, नॉट क्लियर। ठीक है। फिर आ जाएं तो इम्पैकेबल हम कहते हैं फॉल्टलेस को। इम्पैकेबल कहते हैं हाई स्टैंडर्ड्स वाली चीज़ को। और प्लेकेट हम कहते हैं काम। और सटल हम कहते हैं हार्श को, सटल क्रिटिसिज्म। हिंडर हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट करने को, किसी चीज़ को रोकने को, स्टॉप करने को। लोकेशियस, LOQU का मतलब होता है गुफ्तगू, तो लोकेशियस जो गुफ्तगू का फ़न जाने, बोलने का फ़न जाने, यानी बोले, इसको हम क्या कहते हैं? टॉकेटिव। प्रिस्टीन कहते हैं आलीशान, क्लियर, प्योर। ये
और एमिएबल हम फ्रेंडली को ही कहते हैं जनाब। इसी के साथ साथ एंटोनिम्स को देख लें। बेनोवलेंट कहते हैं काइंड को, तो इसका हो जाएगा मेलेवलेंट, यानी काइंड का उलट, क्रूअल। इम्पार्शल हम कहते हैं जो किसी के साइड ना ले, और बाइस हम इसका ऑपोजिट ले लेंगे। फ्रिवलेस हम कहते हैं नॉन सीरियस को, तो सीरियस इसका आ जाएगा जनाब। हॉस्टाइल हम कहते हैं वसीले को, तो फ्रेंडली आ जाएगा इसका। प्लॉजिबल कहते हैं काबिल तारीफ़ को, समथिंग विच इज़ वेरी वेरी एक्सेप्टेबल, तो अनबिलीवेबल जो है ना वो इसमें आ जाएगा जनाब। ठीक है। फिर इसी के साथ है जी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट क्या होगा जनाब? पेसिमिस्टिक। नहीं पेसिमिस्टिक, जी बिल्कुल पेसिमिस्टिक आ जाएगा जनाब। ठीक है जी। फिर उसके साथ आप चलें तो नेक्स्ट है जी आपके पास विजिलेंट। विजिलेंट हम कहते हैं वॉचफुल को, लेकिन हमने ढूंढना है ऑपोजिट। ऑपोजिट ढूंढने में ज़रा ये एहतियात रखनी है आपने, तो केयरलेस आ जाएगा। ट्रांजिएंट हम कहते हैं जनाब शॉर्ट लिव्ड या टेम्परेरी को, लेकिन हमने तो ढूंढना था क्या? लास्टिंग, यानी ऑपोजिट ये। प्रोडिगल हम कहते हैं, प्रोडिगल कहते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करने वाला हो, तो थ्रिफ्टी जो पैसे जोड़ जोड़ के रखे। विगरस हम कहते हैं फुल ऑफ एनर्जी, और ऑपोजिट आ जाएगा जिसका वीक। एफ्लुएंट हम कहते हैं जनाब रिच को, और इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा जी? एक चीज़ आप इसमें अगर देखें ना, गौर करें, तो ऑपोजिट्स में वो सबसे पहले आपको उसका आसान सा क्या दे देगा? मीनिंग दे देता है। ठीक है, और मीनिंग देखते ही हमारा दिमाग कहता है वो यही इसका मीनिंग है, जबकि हमने मीनिंग नहीं ढूंढना होता, उसका ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना होता है। तो उस पर आपने ज़रा एहतियात करनी है। ठीक है। ऑब्सोलीट कहते हैं जो गुजर गया, लेकिन हम देखेंगे जनाब मॉडर्न को, ऑपोजिट है सगेशियस। पहले आ गया सा, पहले तो हमने वाइज लगाया था ना इसका, लेकिन अब हम लगाएंगे इसका फुलिश ये। और मेलनकली कहते हैं सैडनेस को, और चीयरफुल हो जाएगा जनाब इसका ऑपोजिट। हमने ऑपोजिट ढूंढने हैं, ये याद रखें। इंसोलेंट हम कहते हैं जनाब रूड को, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? पोलाइट। और कॉन्स्पिक्वस कहते हैं नोटिसेबल को, तो हिडन यहाँ ऑपोजिट आ जाएगा जनाब इसका आंसर। हॉटी हम कहते हैं प्राउड को, तो हम्बल आ जाएगा जनाब इसका ऑपोजिट। पैरेलस कहते हैं प्रॉब्लमैटिक को, डेंजरस को, लेकिन यहाँ ये सेफ आ जाएगा जनाब। डूबियस कहते हैं डाउटफुल को, और यहाँ ये क्या आ जाएगा जनाब? सर्टन। ये ऊपर आया ना डूबियस, मैंने आपको लगा कर दिया स्केप्टिक वाला, लेकिन हमने क्या ढूंढना था? ऑपोजिट। टीडियस कहते हैं डल, बोरिंग, और इस ये आ जाएगा जी इंटरेस्टिंग। ट्रिवियल वंस अगेन आएगा जनाब माइनर, अनइम्पॉर्टेंट, लेकिन इसका जो आ जाएगा यस इम्पॉर्टेंट। फिर आ जाएगा इनविंसिबल, बहुत मजबूत, तो वीक आ जाएगा जनाब यहाँ पर इसका ऑपोजिट। रेकलेस कहते हैं जी केयरलेस को, तो केयरफुल इसका आ जाएगा ऑपोजिट। इसी तरह से स्पार्स, स्पार्स कहते हैं स्कैंटी को, स्कैंटी कहते हैं थोड़ा, मुख्तसर, तो अबंडेंट जो है ना इसका आ जाएगा बच्चों। ठीक है। और एक और भी इसकी टेक्निक है, देखें रेयर का लफ्ज़ आ गया आपके पास और स्कैंट का लफ्ज़ आ गया, तो ये दोनों सेम मीनिंग है ना, लेस इन अमाउंट होना किसी चीज़ का। तो अगर दो लफ्ज़ सेम आ गए तो इसका मतलब वो दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, तो फिर इस तरह से आप ऑप्शंस लेस कर सकते हैं। हॉस्टिलिटी हम कहते हैं जनाब एंगर को, हेट्रेड को, एनमिटी को, तो काइंडनेस इसका हमारा जवाब आ जाएगा जी। ठीक है। फिर जनाब आगे चलिए, तो आगे हमारा सेक्शन है जी स्पेलिंग्स का, करेक्ट स्पेलिंग्स का। तो अकोमोडेट या अकोमोडेशन, इसमें हमारे पास आ जाता है जनाब, इसमें याद रखना है जो डबल स्पेलिंग्स होते हैं ना जी हमारे, दे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है जी। तो अकोमोडेशन में आप याद रखेंगे हमेशा डबल एम आता है जनाब। ठीक है।
अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन ये आ गया जी। फिर इसी तरह से अक्रेंस, अक्रस में डबल सी आता है जनाब, ठीक है, डबल सी और RENCE, ओके। इसमें अगर रिपीट भी हो जाए तो ज़रा वो देख लेना फिर आपने। फिर आगे चलें तो हमारे पास मज़ीद हैं जी एम्बेरस। तो एम्बेरस के स्पेलिंग, डबलिंग को आपने हमेशा जहन में रखना है, ठीक है। एम्बेरस में भी क्या आता है जी, डबल एस आता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि आप उसमें डबल बी की तरफ नहीं जाना, ठीक है। EMBARR, ओके, ASS, एम्बेरस ये। फिर आ जाता है जी परसिवरेंस। परसिवरेंस का मीनिंग क्या होता है जी, परसिवरेंस हम कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी, परसिवरेंस। तो परसिवरेंस के स्पेलिंग ज़रा नोट कर लीजिएगा, क्या है जी, PERSEV, और एंड पे ANCE आता है जनाब, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जी, ठीक है जी। परसिवरेंस, 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 परसिवरेंस नहीं, परसिवरेंस। फिर आगे चलें तो रेकमेंड है जी। रेकमेंड में भी वंस अगेन आपने जो डबलिंग है ना उसको जहन में रखना है कि डबल सी नहीं आता रेकमेंड में जनाब, ठीक है। तो ये पहले वाला ही जो है ना वो ठीक है जी, ओके ये। फिर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में याद रखना है आपने ई आता है, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस, MAINTEANCE। फिर इसी तरह से आ जाता है जी कॉन्शियंस, ठीक है, कौन साइंस इसको हम आमतौर पे कहते हैं, कौन साइंस के तौर पे आप याद कर लें इसके स्पेलिंग्स। फिर डेफिनेटली में याद रखें कि हम ए नहीं आता, ठीक है, डेफिनेटली, ओके, बी ऑप्शन है। और प्रिविलेज जिसके लिए आप ये सारी की सारी कोशिश कर रहे हैं उसके स्पेलिंग भी आने चाहिए जनाब। तो प्रिविलेज हम कहते हैं PRIVILEGE, PRIVILEGE, ये वाला, ये नहीं आएगा जनाब, ठीक है। फिर इसी तरह से नंबर 10 पे है जी इररेजिस्टिबल। इररेजिस्टिबल हम कहते हैं समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इनवाइटिंग। तो इररेजिस्टिबल को हम स्पेलिंग में ISSITIBLEIRRESI, ये पहले वाला ही है जनाब, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जनाब हम, हमारे पास आ जाता है चूज़ दी ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट्स और करेक्ट्स दी सेंटेंस। तो ही डैश हियर सिंस मॉर्निंग, तो आपको पता है जहाँ सिंस मॉर्निंग आता है वहाँ हम हैज़ बीन लगा लेते हैं जनाब, ठीक है जी। और दूसरा है जी हमारे पास व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन, अब ये रीच्ड है तो क्या करेंगे जनाब, रीच के बाद याद रखें सेकंड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ हैड आता है। तो पास सिंपल और पास परफेक्ट। इफ़ ही डैश हैड ही विल, जहाँ इफ़ आ जाए और एक हिस्से में विल आया हो तो इफ़ वाला हिस्सा याद रखें हमेशा प्रेजेंट में होगा, ये आंसर है जी आपका। इफ़ वाला हिस्सा अगर प्रेजेंट में होगा तो दूसरा हिस्सा फ्यूचर, इफ़ वाला हिस्सा कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है। ये इतनी सी बात अभी याद रखें आप। फिर उसके बाद चलें आगे, तो कहते हैं द मैच डैश बाय द टाइम वी अराइव्ड। तो अराइव्ड पास्ट है ना जी, मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि अगर पहला हिस्सा एक हिस्सा सेकंड फॉर्म में है तो दूसरा किस में आएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में आएगा। फिर आ जाए द पेशेंट डाइट, ये तो बड़ा आपने जुमला सुना हो, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड या केम। फिर शी सेड दैट शी डैश टू लंदन द नेक्स्ट डे। तो अब यहाँ पर आप ढूंढ रहे होंगे विल, ठीक है, लेकिन चूंकि सेड आ गया ना जी, तो सेड के बाद हमेशा क्या आएगा जनाब, वुड आएगा, पास्ट के बाद पास्ट आता है, तो वुड पास्ट की फॉर्म है विल की, ठीक है। ही आस्क्ड मी वेयर आई
वॉज गोइंग। देखें आस्ट है तो आस्ट के बाद एम नहीं आएगा, वॉज आएगा। द लेटर बाय डैश बाय हर यस्टरडे, तो वॉज रिटर्न आ जाएगा जी, यस्टरडे जो आ गया। फिर इसी तरह से दे डैश इंग्लिश फ्लुएंटली, तो दे है तो दे के साथ स्पीक आना चाहिए ना, स्पीक्स भी नहीं, स्पीकिंग भी नहीं। नीदर ही नॉर हीज फ्रेंड्स, तो जब नीदर नॉर आ जाए तो नॉर के बाद आने वाला जुमला देखना, वर्ब सब्जेक्ट देखना है हमने। तो यहाँ पर नीदर ही, टुडे है ना, तो टुडे के लिए ज़्यादा मौजू आ ही रहेगा। ईच ऑफ द बॉयज़, याद रखें जहाँ भी ईच ऑफ द बॉयज़, एवरी वन ऑफ द बॉयज़, समवन, ईच वन, समबडी आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। ईच सिंगल को करता है नॉट, तो इज़। ये बात रिपीट करके सुन लेनी है आपने, ठीक है। आई विश आई, तो जहाँ विश आ जाए वहाँ हमेशा वर आता है बच्चों, या हैड बीन आता है या वर आता है। फिर आई प्रेफर टी ओवर, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी जो है ना वो प्रेफर के साथ आम तौर पर हम टू भी लगा सकते हैं, मेरे ख्याल में हम टू ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, हाँ जी, ये है जी टू, यस। ये उसी फैमिली से है ना, वो जो बच्चों प्रायर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, इन सब के साथ भी टू लगता है। आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी, तो चूँकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फार आ जाएगा। आई एम यूज टू, याद रखें अगर इज़ एम आर आ जाए और साथ में यूज टू लगा हुआ हो, इज़ एम आर के साथ अगर यूज टू लगा है तो फिर उसके साथ आई एन जी की फॉर्म आएगी जनाब, ठीक है। ये हमारे डिटेल लेक्चर वैसे पढ़े हुए हैं चैनल पे, अगर आप वो भी देखें तो आपको ये बैकग्राउंड पता होगा। तो इज़ एम आर के साथ अगर कोई यूज टू आएगा तो वो क्या लेगा, आई एन जी की फॉर्म लेगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह से कमिटेड टू, एवर्स टू, डिवोटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू भी आया तब भी आई एन जी आएगा, इसको सुन के गौर कर लीजिएगा। इट्स टाइम वी, जहाँ भी टाइम का लफ्ज़ आ जाए वो हमेशा पास्ट में होता है जनाब, ठीक है, एक्सेप्शन है ये। ओके, इट्स टाइम या इट इज़ हाई टाइम, तो उसमें क्या आएगा जी, पास्ट। वी डिड आर होमवर्क। ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू, आ गया ना लुकिंग फॉरवर्ड टू, अभी मैंने ऊपर बोला है तो मीटिंग का आई एन जी वाला वर्ड आता है लुक फॉरवर्ड टू के साथ। द पैसिव ऑफ दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, तो अ ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ट बाय देम, आसान है ये तो। फिर एक्टिव वॉइस ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम, तो ही हैज़ फिनिश्ड ये। फिर शी सेड आई एम टायर्ड, तो शी सेड दैट, यहाँ लेते हैं जनाब, शी वॉज, शी, हाँ तो शी सेड है तो वॉज टायर्ड हो जाएगा ना जी, सेड के साथ वॉज आता है। शी सेड आई हैव डन माई ड्यूटी, तो शी सेड दैट शी हैड डन, हैव किस में चला जाएगा, हैड में, क्यों जाएगा, पास्ट आ गया था इसलिए, ठीक है। शी सेड वेयर आर यू गोइंग, तो शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है जी। आई के साथ क्या आता है, वॉज, और वॉज क्यों आया, आस्क्ड यानी पास्ट की वजह से। लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये पैसिव है, इसमें आपको पता है लेट के साथ हमेशा क्या आता है, बी और थर्ड फॉर्म, तो लेट तो था, बी नहीं था, वो हमने लगा दिया। ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज गिल्टी, यस, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। ही इज़ डैश ऑनेस्ट टू टेल अ लाई, तो ही इज़ टू ऑनेस्ट। याद रखें टी डबल ओ टू का कॉम्बिनेशन होता है टी सिंगल ओ के साथ, और इसका मतलब इसमें नहीं वाले मीनिंग, वो इतना ईमानदार है कि झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन, अभी सी एस एस का रिज़ल्ट आया ना जी, तो बहुत सारी एकेडमियों ने लगाया हुआ है कंग्रेचुलेशन फॉर, आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें क्या आएगा जी, कंग्रेचुलेट ऑन होता है जनाब। शी इज़ अफ्रेड ऑफ होता है बच्चों, बहुत मशहूर है ये। द न्यूज़ इज़ ट्रू, ठीक है, न्यूज़ ईजी होगी। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट की बात होगी तो सिंगुलर है, लेकिन अगर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात होगी तो प्लूरल आएगा, ठीक है। ईदर ऑफ यू, ईदर भी सिंगल को डिनोट करता है, तो ईदर ऑफ यू इज़ वेलकम टू ज्वाइन। फिर इसी तरह से आ जाएं आगे, तो शी रन्स फास्ट,
अब उन्होंने कहा है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना वो बताएं ज़रा। तो रन क्या है बच्चों, वर्ब है। ऑनेस्टी क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ज़रा नाउन की टाइप्स पता होनी चाहिए हमें। द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली, एल वाई नॉर्मली आ जाए तो क्या होता है, वो वर्ड एडवर्ब होता है, ये वाला। ठीक है, फिर ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाउन है। नाउन को जो भी डिस्क्राइब करेगा वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ये आ गया जनाब। फिर ही वी वॉकड अक्रॉस द ब्रिज, तो देखें नाउन को वर्ब के साथ मिलाने वाला क्या होता है जी, प्रेपोजिशन। ये आंसर है आपका। शी बॉट अ ड्रेस एंड अ पेयर ऑफ शूज़, तो यहाँ पर एंड क्या हो गया जनाब, हमारे पास कंजंक्शन नहीं, हाँ जी कंजंक्शन हो गया, वेरी गुड। द टीचर स्पोक लाउडली, एल वाई आ गया जी, तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अलास ही फेल, तो अलास है इंटरजेक्शन जो इमोशंस को शो करते हैं। फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन क्या है जी, नाउन है ऑब्वियसली, नाउन के साथ ही दी आता है ना नॉर्मली। द बुक इज़ ऑन द टेबल, वंस अगेन प्रपोजिशन आ गई, आसान है ये तो। शी हर सेल्फ कम्प्लीटेड द टास्क, तो ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक होता है रिफ्लेक्सिव और एक होता है एम्फेटिक, ये एम्फेटिक है बेसिकली। ठीक है, जो ज़ोर देता है। और एम्फेटिक कहाँ आता है जी, या वर्ब के बाद आता है, या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद आता है, या ऑब्जेक्ट के बाद आता है। जो वर्ब के बाद आता है ना वो होता है रिफ्लेक्सिव, जैसे इंजॉय, आई इंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट। ठीक है, याद रखना है। ओके जी, आगे चलें। तो द स्टूडेंट्स स्टूड अंडर द ट्री, तो आपको पता है ये भी प्रेपोजिशन है। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रेपोजिशन, वंस अगेन ये और ही वेटेड अनटिल, ये आ गया कंजंक्शन क्योंकि दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहा है। द लिटिल बॉय क्राइड बिटरली, बिटरली आ गया ना जी एडवर्ब, वंस अगेन एल वाई। वाओ आ गया जी, इमोशन को शो कर रहा है तो इंटरजेक्शन। दे वर्कड हार्ड, तो अब ये आ गया जनाब एडवर्ब। ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है, ये वर्ब को कर रहा है ना, कैसा काम किया जी, हार्ड। तो जो हाउ, विच, सॉरी हाउ, व्हेन और वेयर, इन तीनों सवालों का कोई जवाब दे देना तो हमारा क्या होता है बच्चों, एडवर्ब होता है, याद रखना है। हाउ डिड यू डू दिस, उन्होंने कहा जी क्लेवरली। व्हेन डिड यू डू दिस, येस्टरडे। वेयर डिड यू डू दिस, इन द ग्राउंड। तो ग्राउंड, क्लेवरली और येस्टरडे, ये सब क्या होंगे, एडवर्ब्स होंगे। आ जाए आगे। द कार इज़ माइन, वंस अगेन प्रोनाउन आ गया। ठीक है, फिर आ जाए शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, तो वॉइस नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। बिकॉज ही वॉज इल ही डिडंट कम, तो बिकॉज क्या है जी, आपका कंजंक्शन है जनाब यहाँ पर। अच्छा जी, आगे चलें, मज़ीद बढ़ते हैं। ये कौन से जी, करेक्ट प्रपोजिशंस और आर्टिकल। शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, वेरी गुड। ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स। द कैट इज़ सिटिंग ऑन द वॉल हो जाएगा, ओवर नहीं आएगा। ओवर के लिए ना याद रखना है, थोड़ा फासला होना ज़रूरी, जैसे ही हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, थोड़ा फासला और एग्जैक्ट उसी चीज़ के ऊपर। ही इज़ बीन एबसेंट सिंस मंडे। फिर वी हैव बीन वेटिंग फॉर, ठीक है जी, फॉर आ जाएगा जी, 2 आवर्स, ये आया हुआ है। शी डिवाइडेड द केक इनटू, डिवाइड के लिए लफ्ज़ लगाते हैं इनटू, 4 पीसेस। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, वेरी गुड। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। द बस वॉज फुल ऑफ पैसेंजर्स, ये। ही वॉज बॉर्न इन अप्रैल। ठीक है, अगर मंथ का नाम है तो इन आएगा, डेट अगर आएगी ना तो हम लगाएंगे ऑन। मंथ और ईयर के लिए क्या लगाते हैं, इन। अच्छा जी, ही विल अराइव इन द मॉर्निंग। ही जम्प्ड द वॉल टू सेव, हाँ तो जम्प इनटू, इन, एट, हाँ जी एट ही आ सकता है, जम्प एट।
द मीटिंग विल स्टार्ट एट, अगर एग्जैक्ट टाइम है तो फिर एट आएगा। शी सैट डैश, जी बिसाइड ही आएगा ना, मी ड्यूरिंग द सर्मनी। फिर इसी तरह से है जी बच्चों, ही सीनियर टू, ये हमने पीछे बात कर ली है। द बर्ड फ्लू, आ जाएगा जी, अक्रॉस द स्काई नहीं हो सकता, ओवर नहीं हो सकता, थ्रू हो सकता है, ठीक है जी। फिर आ जाए, ही बॉट एन अम्ब्रेला, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, वेरी गुड। आई सा आ वन आइड होगा जी, आपने ओ को नहीं देखना, आपने देखना है कि साउंड कौन सा आ रहा है, तो साउंड अलिफ का आएगा तो। ये जी ये कुछ ईडियम्स आ जाएंगे जी, इम्पॉर्टेंट हैं। टू बर्न मिड नाइट ऑल कहते हैं जनाब, टू वर्क लेट नाइट यानी बहुत मेहनत करना। टू हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि बिल्कुल सही तौर पर जो है ना वो एग्जैक्टली बात करना, काम करना। टू टर्न अ डेफ ईयर यानी किसी को इग्नोर करना। अ बेड ऑफ रोजेस कहते हैं जी कंफर्टेबल सिचुएशन। टू स्मेल रेड यानी किसी भी सिचुएशन को सस्पेक्ट करना, शक में पड़ना है कि कुछ गड़बड़ है, दाया। टू बीट अबाउट द बुश यानी इनडायरेक्टली बात करना, डायरेक्ट बात ना करना। टू मेक बोथ हैंड्स मीट यानी टू लिव विद इन वंस मीन्स, यस। टू फाइट विद दर्ज नहीं, ये बड़ी मुश्किल से गुजारा करना होता है ना जिसको हम कहते हैं। फिर कहते हैं टू कॉल इट अ डे यानी काम मुकम्मल हो जाना, एंड करना काम का। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं जी समथिंग गुड दैट अपीयर्स टू बी बैड। और इसी तरह से टू टेक इनटू अकाउंट यानी कि किसी बात को आर्ग्यू करना, ठीक है, यानी आर्ग्यू नहीं बल्कि कंसीडर करना। अच्छा जी, टू ऐड फ्यूल टू द फायर कहते हैं किसी सिचुएशन को मज़ीद ख़राब करना। काट अ सॉरी फिगर किसको कहते हैं जी, मुंह बना लेना, तो मिजरेबल नज़र आना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क आपको पता है जी, पास्ट लॉस की बात करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स कहते हैं जी किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली फेस करना। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट अपनी तारीफ़ करते जाना, शेखी बिगाड़ना, टू बोस्ट। और टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है जी। वाइंड अप करते हैं इसको। टू वंस इन अ ब्लू मून मीन्स रेयरली। टू लुक डाउन अपॉन किसी को डिस्पाइज करना यानी डिसरिस्पेक्ट करना यानी नफ़रत करना। और टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल यानी किसी चीज़ को एग्जैजरेट करना। टू बाइट द डस्ट मीन्स डिफीट जो है ना उसको फेस करना। और ही कुड नॉट बियर द पेन एनी लॉन्गर, तो ये कहते हैं राइट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। अच्छा जी, ये देखते हैं क्या है जनाब। हाँ, तो बियर ये आएगा जी, बियर बर्दाश्त करना। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, प्रिंसिपल ये वाला है जनाब। फिर फेयर हैज़ अ फेयर कम्प्लेक्शन, ये वाला चलेगा। ये तो साथ जवाब भी आ गया ना, प्लीज़ एडवाइस, तो ये एडवाइस वर्ब है। दूसरा एडवाइस ना क्या होता है जनाब, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला सी वाला वर्ब होता है। द पुलिस ट्राइड टू सीज कहते हैं बंद करना, द फाइट रोकना, ठीक है ना। ये सीज होता है कैच कर लेना। एक्सेप्ट आपको पता है जी, शी कुड नॉट एक्सेप्ट हिज अपॉलॉजी, कबूल करना। साइड कहते हैं मंजर को, तो ये आ गया जी साइट ऑफ माउंटेन्स। इसी तरह से द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे, तो वेदर ये वाला, ये वो दूसरा होता है ऑप्शन वाला है, ये आंसर है। ही गेव अ ब्रीफ समरी ऑफ हिज स्पीच, तो समरी ए वाला होता है जनाब, ठीक है। फिर इस तरह से ही इज़ द मोस्ट एलिजिबल, एलिजिबल ये वाला, इलिजिबल तो होता है जो पढ़ा ना जाए, एलिजिबल कहते हैं काबिल, अहल। द जज ट्राइड टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ द केस, तो ट्रूथ आना था, ट्रू नहीं आना था जनाब। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर पेन, पेन ये वाला। द ऑल्टर इन द चर्च वॉज डेकोरेटेड विद, ऑल्टर कुर्बान गाह, कुर्बानी करने की जगह। फिर आ जाए दिस इज़ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी मीन्स
जो लिखत पढ़त की चीज़ें होती हैं। द डेजर्ट इज़ हॉट एंड ड्राई, ये डिज़र्ट होता है जो मीठे में पसंद करते हैं आप। ठीक है जी, आगे चलें। सेक्शन 10 है सेंटेंस करेक्शन या एरर डिटेक्शन। तो ही डोंट नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, ही डजंट। आंसर उन्होंने कहा कि जहाँ गलती है बस वो देखें, तो ये गलती है जी हमारी, डजंट होना चाहिए था। ही हैज़ बीन वेटेड नहीं होना चाहिए था, ही हैज़ बीन वेटेड की बजाय वेटिंग होना चाहिए था। नीदर ऑफ द बॉयज़ हैव, मैंने ऊपर भी बताया था नीदर के साथ क्या आता है, सिंगुलर, लिहाजा यहाँ गलती है, हैज़ होना चाहिए था। ठीक है फिर चलें, तो ही सीनियर टू होता है जनाब, ये गलती आ गई जनाब, ये वाली। फिर इसी तरह से दैट शी विल, तो टोल्ड था, तो टोल्ड के बाद क्या आना चाहिए था, पास्ट, तो यहाँ पर गलती है जनाब। आपने ठीक तो है नहीं ना, जहाँ गलती है बस वो आपने ऑप्शन ढूंढनी है। ही इज़ वन ऑफ दोज हु हैज़, तो वन ऑफ दोज हु हैव होना चाहिए था, लिहाजा यही गलती है जी, ये लें। आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी, लो ला लो साहब, टू आना चाहिए ना अभी, तो दैन नहीं है ये। फिर आ जाएं तो नेक्स्ट है ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव अ सेपरेट कैबिन, तो ईच आएगा तो सिंगुलर आएगा, यानी हैज़ होना चाहिए था, तो ये एरर आ गया। वन शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, तो वन के साथ वंस आता है, तो देयर एल्डर्स गलत हो गया। शी इज़ मैरिड टू होता है जी, विद नहीं होता, ये गलती होगी। द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर, तो यहाँ तो ये तो ठीक है जी, डिवाइडेड है तो ये तो ठीक है भाई, इसमें तो गलती नहीं है। ठीक है, हाँ ये देखें ना, इसमें गलती नहीं, ये वाला आंसर है। अच्छा जी, फिर आ जाए जी, ही इज़ मोर बेटर, मोर बेटर नहीं होता जी, बेटर इटसेल्फ, ठीक है, तो ये गलती आ गई। द सीनरीज भी नहीं होता, लिहाजा ये गलती आ गई, सीनरी होना चाहिए था। ही डिड नॉट न्यू, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, लिहाजा ये गलती होगी जनाब। ही इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, इज़न्ट इट, तो इसमें हम क्या करेंगे जनाब, टू कोल्ड टू गो आउट, तो ठीक है, नो एरर भाई, नो एरर, यस वेरी गुड। शी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स नहीं होता, एट मैथमेटिक्स होना चाहिए था, लिहाजा गुड इन गलत हो गया। ही डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस के साथ जो है ना वो अबाउट नहीं आता, यानी प्रपोजिशन नहीं आती, गलत हो गया ये। द ट्रेन लीव्स टू लाहौर एट 6 PM, तो इसमें आ जाएगा जनाब नो एरर। अब आप कहेंगे सर इसमें तो विल आना चाहिए था, तो याद रखें जहाँ पर आपके पास कुछ शेड्यूल्ड टाइम है ना टेबल, उसको फॉलो करने के लिए भी आप प्रेजेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 9 AM, दैट इज़ फाइन, तो नो एरर आएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू, याद है ऊपर किया था लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, तो ये गलत हो गया जनाब यहाँ पर। अच्छा जी, फिर आगे चलें जनाब। इफ़ ही विल, तो विल के साथ या ही इफ़ के साथ हमने कहा था ना विल नहीं लगाना, तो यही गलती पकड़ी गई जनाब। फिर शी इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑफ ऑल आएगा तो मोस्ट आना था, लिहाजा यहाँ पर गलती आ गई जनाब ये। फिर आ जाता न्यूज़ आर, ऊपर हम बात कर चुके हैं, न्यूज़ इज़ होता है हुजूर, आर नहीं होता। और ही इंसिस्टेड टू गो, ऑन गोइंग होता है ना जनाब, तो टू गो नहीं होगा जनाब। शी इज़ एंग्री ऑन हिम, नहीं जी विद हिम होना चाहिए था, तो ये आ गया जनाब। ठीक है जी, सेक्शन 10 क्या है जी आपका, टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ, ये आखिरी सेक्शन है मेरे ख्याल से, लगे रहें सीखते रहेंगे। शी इज़ रीडिंग अ बुक, ये आ जाएगा जनाब आपका असर्टिव। प्लीज़ ओपन द विंडो, ये आ जाएगा जी इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज़, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा क्योंकि इसमें आपके पास एक्सक्लेमेशन आ गई। आर यू कमिंग विद अस, आपको पता है इंट्रोगेटिव है, इसकी वजह से इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो ये सॉरी कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स वो होता है जिसमें कोई कंजंक्शन आ जाए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ही केम, ही सा, ही कंकर्ड, तो ये आ जाएगा जनाब आपके पास सिंपल। फिर इसी तरह से बी ऑनेस्ट बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, ये आ जाएगा बच्चों इम्पेरेटिव। मे यू लिव लॉन्ग, ये आप दे देंगे किस में, एक्सक्लेमेटरी में दे दें। शी नॉट ओनली डांस बट ऑल्सो सैंग, तो अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जनाब कंपाउंड, क्योंकि आपके पास
बट आ गया है आई नो द मैन हु केम। अब ये हु सिंगल आ गया ना जी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो इसने इसको कम्प्लेक्स बना दिया। जहाँ हु विच दैट और इफ़ आ जाए, आफ्टर आ जाए, व्हेन आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ही वर्क्स हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ, सिंपल सेंटेंस आ गया जी। क्योंकि सिंपल में आमतौर पे आपके पास एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही बात चल रही होती है, कोई और कंजंक्शन जब ना आए तो समझ लें कि वो सिंपल है। व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स, अब व्हेन आ गया ना यहाँ पर, ये मैंने ऊपर बताया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया बच्चों। गो देयर एंड फाइंड योर बुक, तो ये कौन सा है जी, सिंपल, बल्कि एंड आ गया ना इसमें, तो आप इसको कंपाउंड कर दें जनाब। फिर है जी शी आस्क्ड मी वाई आई वॉज लेट, तो वाई आ गया कंजंक्शन के तौर पर, तो ये कंपाउंड आ जाएगा। डू यू नो द वे टू द स्टेशन, तो ये इंट्रोगेटिव आ गया जनाब। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सिंपल असर्टिव, ठीक है। फिर ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज केयरलेस, तो बिकॉज आ गया ना जिसमें, तो कॉम्प्लेक्स। फिर दे वर्कड हार्ड एंड अचीव्ड सक्सेस, तो ये आ जाएगा जी, दे वर्कड, ये कंपाउंड में आ जाएगा जी। फिर आ जाते हैं, तो बल्कि उसको आप सिंपल में रखें भाई, कंपाउंड के लिए वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं जी, फैन बॉयज़ वाले। आई होप आपको फैन बॉयज़ का पता हो। अच्छा जी, हाउ फुलिश यू आर, तो ये आ जाएगा जी एक्सक्लेमेटरी। लेट अस गो फॉर अ वॉक, इम्पेरेटिव, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है ना जी। तो इसी तरह से सेक्शन 11 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरेस्टिंग वन है। आइडेंटिफाई अंडरलाइंड वर्ड, अंडरलाइन यानी बोल्डेड वर्ड जो है उसको आपने करना है। तो शी क्विकली, याद करें एल वाई वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब। द बुक, आर्टिकल किसके साथ लगता है, नाउन के साथ लगता है जनाब, ठीक है। एक सूरत होती है जब वो लगता है उसके साथ एडजेक्टिव के साथ, वरना ये नाउन के साथ ही लगता है। ही रन्स, ये वर्ब आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर द स्काई लुक्स ब्लू, तो ये आ गया जनाब आपका एडजेक्टिव। कलर्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं जी, एडजेक्टिव होते हैं। और शी सैट अंडर, प्रेपोजिशन आ गया जनाब। वाओ इंटरजेक्शन है, हम सबको पता है। द चाइल्ड इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, प्रेपोजिशन है जनाब। दे बॉट सम एप्पल्स, सम एप्पल्स क्या हैं, नाउन। कौन इजाफा करता है नाउन के मीनिंग में, एडजेक्टिव। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो ये क्या है जी, नाउन। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जनाब। ओके, फिर है जनाब ऑल्दो, ऑल्दो कंजंक्शन है। मैंने अभी बोला ना ऑल्दो, इफ़, बिकॉज, ये सारे कंजंक्शन हैं। जो जो इससे शुरू होता है जुमला वो कॉम्प्लेक्स होता है जनाब, ठीक है, नॉर्मली। शी सिंग्स स्वीटली, एल वाई आ गया, तो एल वाई आ गया तो ये एडवर्ब हो गया जनाब, ठीक है। फिर आ जाएगा द डॉग रैन आफ्टर द कैट, प्रपोजिशन। ही स्पोक ट्रूथफुली, एडवर्ब। बट आई डोंट अग्री विथ यू, तो बट क्या है जी, कंजंक्शन, वेरी गुड। दिस इज़ माई हाउस, तो माई क्या है जी, प्रोनाउन। फिर द ट्रेन अराइव्ड लेट, व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, व्हेन का आंसर देने वाला क्या होता है, एडवर्ब। वेयर, व्हेन और हाउ। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो हु क्या है जी आपका, प्रोनाउन है जनाब। और आई कैन नॉट बिलीव दिस स्टोरी, तो कैन नॉट के बाद वर्ब आता है, लिहाजा ये हमारा वर्ब है। और इसी तरह से ये है जी हमारे पास द बर्ड फ्लू ओवर द हिल्स वॉल, तो ये आ जाएगा जी आपके प्रपोजिशन। शी इज़ अ ब्यूटिफुल डांसर, तो ये भी आ गया जनाब आपका एडजेक्टिव, बिकॉज डांसर इज़ अ नाउन, ठीक है जी। सो हियर वी गो विद दिस, ये होगी जी हमारी सारी की सारी 200 MCQs की फाइल। अल्लाह हमारा आमीन नसीर हो, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। गॉड ब्लेस।